आदिसेवुतं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोपाल बालं भुवनै कृपालं संसार मायामति मोहजालं यशो विशालं शशुपालिकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। राम कथा के रसक तुम भक्ति राजे मत देरो आए सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर हो। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई कि डाले डाले और पातो पातो श्री राधा राधा होए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राधे श्री राधे जय राधे। बड़े ही सौभाग्य की बात है जो कि ग्राम बंडा में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिवस है। सभी क्षेत्रवासियों को जय श्री कृष्ण, सभी नगरवासियों को जय श्री कृष्ण, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बाल गोपालों को जय श्री कृष्ण। जो कि धर्म रूपी ध्वजा को साथ में लेकर के चलने वाले सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण और बाहर से आए हुए सभी अतिथि गणों को जय श्री कृष्ण। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए, ताली बजाते हुए, अपने जीवा को पवित्र करते हुए भगवान का भजन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम
बतुबार यही है। राम बिना आधार नहीं है। राम बिना आराम नहीं है। ओ राम बिना आधार नहीं है। राम बिना आधार नहीं है। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम राम बोलो मने हरे राम बोलो रे। राम नाम 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 बोलो मने हरे राम बोलो रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथाओं में आप लोगों ने श्रवण किया ठाकुर जी की बाल लीलाएं, अनंत लीलाओं को श्रवण किया। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि इस प्रकार अक्रूर जी वृंदावन आते हैं और वृंदावन आकर के कृष्ण और बलराम दोनों को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। सारे ब्रजवासी जो बिलखते रहे और अक्रूर जी भगवान को लेकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के मथुरा की तरफ चलते हैं। इधर मथुरा में कंस ने निरोधा पिटवा दिया कि कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा और जो स्वागत करते हुए पाया जाएगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन भगवान के प्रेम में वशीभूत मथुरा के जो ब्रजवासी हैं वो अपने अपने छत पर अपने अपनी अटरियों में छिप कर के पुष्प रखे हुए हैं। कब कृष्ण बलराम इस गली से निकले हम उनके ऊपर पुष्प डाल दें। आज भगवान 11 वर्ष 55 दिन के हो चुके और 11 वर्ष 55 दिन के नन्हे से बालक कृष्ण और बलराम जो है आज मथुरा की गलियों में जा रहे हैं। छोटे छोटे से बाल गोपाल साथ में हैं। एक सका बोलो लाला एक बात मैं तो से कहूँ बुरी तो ना लगेगी। कन्हैया बोले क्या बात है। अब देख लाला मथुरा में हम लोग प्रवेश करते हैं, हमारे ऊपर कैसे पुष्पों की वर्षा हो रही है और जब तुम्हारे मामा के यहाँ जाएंगे तो कितना स्वागत होगा। भगवान ने ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि देखो ये कितने भोले हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि वहाँ कंस हम लोगों को मरवाने के लिए बुलाया है। अरे कंस तो वहाँ हम लोगों को मरवा देगा, लेकिन ये बाल गोपाल सोच रहे हैं कि कंस जो है हमारा बड़ा स्वागत किया करेगा। अब वो छोटे से नन्नों ने कहा कि देखो तुम्हारे जो मामा जी हैं वो यहाँ के राजा हैं, उनके यहाँ हम लोग ऐसे फटे कपड़े पहन करके जाएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। लाला कुछ ऐसा कर कि पहले वस्त्रों की व्यवस्था तो बना। तो श्री कृष्ण यमुना के किनारे एक धोबी के पास पहुंचे, बड़े स्नेह नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा मामा जी आपकी यदि इच्छा हो, आपको बुरा ना लगे तो कुछ वस्त्र जो है हम लोगों को पहनने के लिए दे दीजिए। धोबी ने कहा अरे तूने जीवन भर मोर पंख पहना है, गैयन को चराया है, रोटी गुड़ खा करके अपना जीवन यापन किया है, तू यहाँ कंस राजा के वस्त्रों की कल्पना करता है। यहाँ जो है महाराज कंस के वस्त्र धुलते हैं और तुम उनकी अभिलाषा करते हो। कूट वचन भगवान से बोला।
अभद्र भाषा में कृष्ण से बोल पड़ा कन्हैया। बोले देखो हम तो आपसे मामा जी कह कर के बात कर रहे हैं और आप हमसे गुस्से में बात करते हैं। अब तो जब धोबी डंडा लेकर के कन्हैया को मारने को दौड़ा, अरे लाला मैं तुझे मना कर रहा हूँ लेकिन तू दुष्टता कर रहा है। तो इतने में छोटे से बालक ने कहा, सका ने, अरे कन्हैया एक हाथ तो इतना बारा इसको भी दिखा दे, एक ही हाथ में इसका देहांत हो जाएगा। तब भगवान ने अपना दायां हाथ धोबी के कंधे पर मारा, तुरंत राधे राधे हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वस्त्रों को पहना, वस्त्रों को पहना तो वस्त्र ऐसे बड़े बड़े वस्त्र हैं, लंबे लंबे वस्त्र हैं। अब एक सकाने वस्त्रों को पहना तो ऊपर से नीचे, बोले लाला वस्त्र तो मिल गए लेकिन ये नाप के नहीं है। तो कन्हैया सभी ग्वाल वालों को दर्जी के यहाँ लेकर के गए, दर्जी से प्रार्थना की। दर्जी ने बड़े आदर भाव भक्ति से कन्हैया का स्वागत किया, वस्त्रों की सिलाई की, वस्त्र पहन लिए। अब बोले लाला अब एक बात की और कमी रही। बोले क्या? बोले चंदन। तो एक सुदामा नाम की माली के घर गए, उसने सबको माला पहनाई। कृष्ण ने उसे भक्ति का वरदान प्राप्त किया और माला पहनने के बाद राजमार्ग में कृष्ण जब सखाओं के साथ जा रहे तो एक विचित्र नारी, एक विचित्र स्त्री को देखा जो कि 3 जगह से टेढ़ी थी। चेहरा बड़ा विभक्त था, काली थी, उसके हाथ में चंदन का कटोरा था, ज्यादा कुरुकिणी थी और घूंघट से अपना मुख को ढके हुई थी। लेकिन मेरे गोविंद किसी के चमड़े को नहीं देखते, गोरा है या काला है कृष्ण ये नहीं देखते, अपने आभूषणों को कृष्ण नहीं देखते। संसार के सप्त कहलाने वाले लोग उस रूपणी को, नारी से बात भी करना पसंद नहीं करते। जब गोविंद ने बगल में जाकर के हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से कहा, अरे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो, तुम कौन हो? बड़े स्नेह से प्यार से पूछा। इतना सुनकर के कृष्ण की इस प्रकार से वार्तालाप सुनकर के, और देवी तुम कहीं भी जा रही हो लेकिन मैं आपसे एक नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो अपने कटोरे में चंदन लिए हो ये चंदन लेपन हमें कर दो। इतना बात सुनकर के वह प्रसन्न हो गई, रोने लगी और रोते हुए कहा, गोपाल मेरा नाम कुब्जा है, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ इसलिए लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरी तरफ देखते नहीं हैं। मैं कंस की दासी हूँ और एक मेरा नाम सुंदरी भी है लेकिन कमर 3 जगह से टेढ़ी है तो कोई मेरा नाम नहीं लेता। लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, त्रिकटा कहते हैं। गोपाल मेरा जीवन आज, मेरे जीवन में आज पहली बार किसी ने सुंदरी कह करके अवोहित किया है। दुनिया के लोगों ने कभी मेरा परिचय नहीं पूछा, आज पहली बार लाला तुमने मुझसे परिचय पूछा है। मैं आपको चंदन लेपन जरूर करूंगी। और ज्यों ही कुब्जा ने अपने कटोरे में चंदन लिया और कन्हैया को चंदन लेपन करने के लिए तत्पर हुई, इतने में ही कन्हैया ने अपने दाएं हाथ जो है कुब्जा के कमर को लगाया, जोर से झटका मारा। महाराज वो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी सीधी हो गई और सुंदर युवती हो गई। हाथ जोड़ करके कुब्जा ने नमन किया, बार बार प्रणाम किया। जिस गोविंद की कृपा भक्तों के ऊपर हो जाए, जापे कृपा राम की होए, तापे कृपा करहे सब कोई। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है। अब आगे चल के भगवान कंस के धनुष यज्ञ में पधारे तो बाएं हाथ से प्रभु ने धनुष को उठाया, जितनी देर में पलक मिलकती उतनी देर में धनुष को तोड़ दिया। कौन सा धनुष? जो शिव जी ने कंस को दिया था और कहा था कि कंस जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें भी तोड़ देगा। अब आगे जाके कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को भी मार दिया। इधर कंस के पास जाकर समाचार पहुंचा
कि महाराज कृष्ण को तुमने इस मथुरा में क्यों बुलाया? उसने तो आपके धोबी को मार दिया, आपके दर्जी से कपड़ा सिलवाए, आपकी माली से माला पहनाई और कुब्जा से चंदन लगवाया, उसे परम सुंदरी बना दिया। और महाराज अब दुखद का समाचार यह है कि उसने धनुष भी तोड़ दिया, वही धनुष जो शिवजी ने आपको दिया था। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को भी मार दिया। सैनिकों ने कहा महाराज आपने गलत किया जो कृष्ण बलराम को यहाँ बुलवाया। कंस अब तो घबराने लगा। सैनिकों ने कहा महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम लोगों ने बहुत बड़ी रंगभूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवानों को बुलवाया है। मुष्टिक चाणूर कृष्ण बलराम को ललकारेंगे, बस आपकी आंखों के सामने दोनों को मरवा देंगे। विशाल रणभूमि है, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ बहनें बैठी हैं, एक तरफ जो है बुजुर्ग बैठे हुए हैं, एक तरफ जो बालक बैठे हुए हैं। विशाल रंगभूमि में जब कृष्ण बलराम दोनों अनंत द्वार से अंदर आए तो सारी माताएं जो हैं कन्हैया को देखती हैं और विचार करती हैं कितना नन्हा सा बालक है, कितना सुंदर बालक है, और ये कंस तो जो है इनको मरवा ही देगा। कृष्ण तो एक ही, लेकिन जो बुजुर्ग ब्रजवासी बैठे हैं उनको कन्हैया बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं, जो बाल गोपाल हैं उनको बाल गोपाल दिखाई दे रहे हैं, जो मल्ल बैठे हुए हैं उनको मेरा कन्हैया मल्ल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े पहलवान जो बैठे हैं उनको कन्हैया पहलवान दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से भगवान को देखता है भगवान उसी भाव से सबको दिखाई देते हैं। और बड़े बड़े पहलवानों को मेरे कृष्ण जो है पहाड़ जैसी दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे ही रणभूमि में आए चारूर मुष्टुक आकर के सामने खड़े हो गए, बोले कृष्ण तू ही है? तो कन्हैया ने कहा भैया मेरा ही नाम कृष्ण है। बोले ये बलराम है? बोले हाँ। तो चारूर ने कहा कि देखो तुम लोगों को हमसे युद्ध करना होगा, मेरा नाम चारूर है और ये जो खड़े हुए हैं ये मुष्टिक हैं। तो कन्हैया ने कहा महाराज आपका शरीर तो हजारे हाथियों के बल से भी ज्यादा हैं और मैं तो दुबला पतला हूँ, आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? चाणूर ने कहा कि लाला मैंने तो सुना है कि तूने बड़े बड़े राक्षस मारे, पूतना अगासुर बगासुर नाना प्रकार के राक्षसों को तुमने मारा है और तुम कहते हो कि मुझे युद्ध करना नहीं आता। तो कन्हैया ने कहा मैं आपसे एक बात सत्य कहूँ, जितने भी राक्षस आए सब मरे मराए आए थे, बस मैंने तो स्पर्श किया था। चारूण ने कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, जोर से धक्का देना चाहा तो बलराम सामने आए तो मुष्टिक आया और बलराम को पीछे से पकड़ लिया और बलराम जी मानने ही वाले थे तो भगवान ने इशारा कर दिया कि अभी कुछ नहीं करना है। मुष्टिक आया और भगवान के दोनों हाथों को पकड़ करके पीछे गिरा दिया। भगवान नीचे गिर गए। बलराम को फिर गुस्सा आया, तब भी भगवान ने मना किया। इधर मुष्टिक है जो वो बलराम जी से युद्ध करते हैं और चाणूर कृष्ण से युद्ध करते हैं। बहुत देर तक युद्ध चला, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं और कुछ देर बाद जब कृष्ण ने सोचा कि अब इनको दंडित किया जाएगा, करना ही अनिवार्य है, और चाणूर को भगवान ने पकड़ा और घुमा करके जमीन पर पटक दिया और दाहिने हाथ से प्रहार से चाणूर की राधे राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलराम जी ने मुष्टिक का उद्धार कर दिया। अब कंस ने सोचा अब क्या किया जाए। अब कंस को सोचने का भी मौका भगवान ने नहीं दिया। तुरंत कन्हैया दौड़ करके गए, जो मंच लगी हुई थी सिंहासन पर कंस बैठा हुआ था, और जाकर के कन्हैया ने कंस के बालों को पकड़ा और घसीटते हुए रणभूमि में लाए।
इतने जोर से बालों को पकड़ा, इतने जोर से केसों को पकड़ा कि कंस को बहुत दर्द हुआ। कंस रोने लगा। कंस ने कहा, अरे लाला मेरे केसों को छोड़ दे, अरे मुझे बहुत दुख होता है। तो कन्हैया ने कहा, मामा आज मैंने आपके केशों को पकड़ा, आपके बालों को पकड़ा मामा, तो आज आपको कष्ट हो रहा है। अरे उस समय तुमने मेरी माँ देवकी के केशों को पकड़ के रथ से नीचे फेंक दिया था। जब वो आप मेरी माँ को विदा करने वाले थे अपनी बहन को, तो आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तो आपने मेरी माँ के केसों को पकड़ के रथ से नीचे गिरा दिया था, उसे चोटी पकड़ के घसीटा था। उस समय मेरी माँ को दुख नहीं हुआ होगा, आज आप कहते हो कि दुख होता है। और तो बार बार फिर से कंस कहता है, अरे लाला मुझे छोड़ दे। कन्हैया ने कहा, महाराज ये बात सही है मामा, जाकी ना पगे युग रूप अविनाशी, जाके हृदय का भाव युक्त नहीं होता है, वो इस दर्द को नहीं जानते हैं। आज आपको ये दर्द सहन करना ही होगा। कंस छूट करके तुरंत अपने महल में चला गया। योग माया कक्ष में गया, वहाँ कांच के दीवार लगी हुई है। एक कंस है लेकिन हजारों कंस दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा कि मामा आपको जितने भी लीलाएं करना है आप लीलाएं करें। कन्हैया कुछ देर तक देखते रहे। अब कंस कभी इधर छिप जाता, कभी उधर छिप जाता है। जाकर के कांच के पीछे ज्यों ही कंस बैठा हुआ था, भगवान जाकर के तुरंत केसों को पकड़ा महाराज, और दाहिने हाथ से उठा करके जमीन पर फेंक दिया। और ज्यों ही अपने दाएं हाथ से प्रहार किया, और कृष्ण योगस्य नम रूपानाम धर्मस्य सर्व योगतः, और कंस का जो है उद्धार कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब कंस का उद्धार हुआ, सारे मधुरावासी अपने अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए, जयकारा लगाने लगे, बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी नाचने लगे, सभी गाने लगे, क्योंकि कंस का इतना दुष्ट प्रभाव था कि कभी भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। इतना प्रहार कंस का था, इतना डर था। आज सभी लोग भगवान का भजन करने लगे, सभी लोग नृत्य करने लगे, सभी लोग गाने लगे। तो आइए हम भी भगवान का भजन करते हुए कंस वध के उपलक्ष्य में भगवान नाम का भजन करते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम।
उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के तुम्हें काम, आए ब्रजवासियों के तुम्हें काम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस बध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। कंस बध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर। गाय धरती और अम्बर तमाम, गाय धरती और अम्बर तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। भक्तों के भंडार हो, दीन दुखियों के दातार हो, भरत भक्तों के भंडार हो। तेरे चरणों में जीवन तमाम, तेरे चरणों में जीवन तमाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, लगाया सारी धरती जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, प्राण पुत्र महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इतना आनंद सारे ब्रज में हुआ महाराज। आगे चल के कंस की पत्नी जब रुदन करने लगी तो गोविंद ने उन्हें आत्म उपदेश किया, आत्मा के प्रति उन्हें जागृत किया। कृष्ण की पत्नियों ने कृष्ण का हृदय से उद्धार किया। नाना उग्रसेन को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर मेरे गोविंद उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया। आज मेरे प्रभु माता पिता के चरणों में प्रणाम करने के लिए जाते हैं। वसुदेव और देवकी के पास जब कृष्ण और बलराम पहुंचे तो देवकी जो है देख करके निहारने लगी। ये वही बालक है जो जन्म लेते ही गोकुल वसुदेव जी ले गए थे। देवकी की आंखों से
आंसू झरने लगे। आज जो है लाला 11 वर्ष 56 दिन का मेरा कृष्ण हो गया है। जन्म से ही आज मैंने लाला के दर्शन किए हैं। कन्हैया का मुंडन करवाया गया, जनेऊ संस्कार कराया गया और यशोदा बड़ी भाग्यशाली है जिसने मेरे लाला का पालन पोषण किया। ऐसा सुंदर चरित्र और कृष्ण को सारी विद्याओं को पढ़ने के लिए उज्जैन संयुक्त भेजा गया। वहाँ आगे चल के सारी विद्याओं को प्राप्त किया, धनुर्विद्या, योग विद्या, और प्रभु ने पंचजन नाम का शंख प्राप्त किया। सुदामा के गले लगे और कहा महाराज आप मथुरा जरूर आना। सुदामा ने कहा प्रयास करूंगा। और गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद लेकर के कृष्ण आकर के माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जिस दिन से कृष्ण जो है पढ़ाई करके लौट करके आए हैं, महल में ना तो किसी से बात करते हैं, ना किसी से बोलते हैं, बस चुप रहते हैं। यह जब से पढ़कर के आए हैं इनका मन जो है मलिन हो गया है। आज मैया देवकी पहली बार, देवकी मैया आज पहली बार देवकी जी ने कृष्ण के लिए भोजन बनाए और सोच रही थी कि आज मैं अपने हाथों से लाला को भोजन कराऊंगी, ये भाव लेकर के आई। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कक्ष में पहुंची, थाली सामने रख करके और कन्हैया को ज्यों ही भोजन कराने के लिए तत्परी हुई तो कन्हैया जो है श्याम सुंदर आज फूट फूट करके रोने लगे। मैया ने कहा लाला का ऐसी कौन सी बात है कि तू इतना रोदन कर रहा है, किसी ने कुछ कहा क्या? दौड़ करके बसदेव के पास पहुंचते हैं। बसदेव जी से कहते हैं महाराज पता नहीं कन्हैया जब से पढ़ करके वापस आया ना तो किसी से बात करता है, और आज विचित्र हुआ। मैं भोजन लेकर के जब लाला को भोजन कराने के लिए जाती हूँ तो जब भोजन करने के लिए मैंने हाथ तत्पर ही किया तो कन्हैया फूट फूट करके रोने लगा। आप जाकर के देखो तो सही आखिर बात है क्या। बसदेव जी जाते हैं, कहते हैं कि लाला यदि इस मथुरा में किसी ने कुछ कहा हो तो तुम मुझे बताओ, वहाँ आपके गुरु ने क्या कुछ कहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है, सिर्फ कन्हैया रोते हैं। इतने में उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी को आता हुआ देख करके यदुवंशियों के मंत्री बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, उनसे बढ़कर के ज्ञानी कोई हो नहीं सकता है संसार में। उसी समय उद्धव का आगमन हुआ तो बसदेव ने कहा कि उद्धव कन्हैया जिस दिन से विद्याओं को पढ़कर के आया है उस दिन से ना तो किसी से बात करता है, ना भोजन करता है, बस नेत्रों से आंसू झरता है, रोता रहता है। अब उसने हमें तो कुछ बताया नहीं है, मैया को कुछ बताता नहीं है। हो सकता है तुमसे कुछ कहे, तुम्हारा मित्र है। अरे तुम जाकर के एक बार कन्हैया से पूछो तो सही, ऐसी कौन सी बात है कि ना भोजन करते ना किसी से बात करते हैं। उद्धव ने कहा महाराज आप चिंता मत करें, मैं अभी जाकर के पूछता हूँ। उद्धव जब भगवान ठाकुर जी के कक्ष में पहुँचे, श्याम सुंदर भगवान के कक्ष में पहुँचे तो देखा तो उस तरफ मुख करके भगवान बैठे हुए थे। उद्धव पहुँचे, उद्धव ने जाके कहा लाला अरे तू क्यों अपनी मैया को परेशान करता है, अरे क्यों बाबा को तंग कर रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं कहा। और उद्धव ने जो ही कंधे पर हाथ रखा, अरे लाला तो बता तो सही बात है क्या? तो कन्हैया तुरंत खड़े होकर के रोने लगे और रोते हुए उद्धव के गले को लिपट गए। उद्धव ने कहा लाला बात क्या है, तू क्यों इतना रो रहा है? उद्धव बार बार कहने पर उद्धव के कन्हैया कुछ नहीं कह पाते। तब अंत युक्त में कन्हैया ने कहा उद्धव मोहे ब्रज विसरतो नाही,
उद्धव मोहे ब्रज विसरतो नाही बार बार कन्हैया रोते हैं। तो उद्धव ने कहा कन्हैया ऐसी कौन सी बात है? अरे जब तक तुम पूरी बात मुझे नहीं बताओगे मुझे पता कैसे चलेगा? कन्हैया ने कहा उद्धव आज जब मेरी माँ देवकी मुझे भोजन कराने के लिए आई तो मुझे मैया यशोदा की याद आ गई जिसने मुझे जन्म से पाला। मेरी माँ जन्म तो मुझे मेरी माँ देवकी ने दिया है, लेकिन मेरा पालन पोषण जो है जिस मैया ने किया है यशोदा मैया की याद आ गई। किस प्रकार वो मुझे प्यार से माखन खिलाती थी। यदि मैं माखन ना खाऊं तो कई वैद्यों को बुला करके बुला लेती थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। यदि मुझे थोड़ा सा ही कुछ हो जाए तो तुरंत रोने लगती थी। मेरे बाबा जो जीवन पर्यंत मेरे बगैर कभी रह नहीं सकते, उन बाबा को उस मैया को से उन ब्रजवासी जो है ना वृंदावन के, वो ब्रजवासी मेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। वो राधा, वो ललिता, वो मधुमंगल जिनका पालन पोषण मेरी वजह से चलता था और मुझे ही सर्व मानते थे। मेरे सिवा वो ब्रजवासी जो हैं, चाहे वो गोप हों, गोपिकाएं हों, सखियां हों, मेरे सिवाय किसी को मानती नहीं है, मेरे सिवाय किसी को वो जानती नहीं है। ऐसे ब्रजवासियों से मैं झूठ बोल करके आया, 3 दिन की कह करके आया था। उन ब्रजवासियों के हृदय में, उनके दिल में क्या बीत रही होगी, उस मैया के दिल में क्या बीत रही होगी कि रथ पर मैं बैठा रहा, मैं उन मैया को रोता हुआ छोड़ करके, उन ब्रजवासियों को रोता हुआ छोड़ करके आ गया। आज मुझे उन ब्रजवासियों की याद आती है, आज मेरी मैया की मुझे याद आती है उद्धव, इसलिए मेरा मन जो है मलिन होता जा रहा है। अच्छा उद्धव एक बात और, क्या उन ब्रजवासियों को मेरी याद आती होगी क्या? जिस प्रकार मेरी आत्मा उन ब्रजवासियों के लिए भटक रही है, मलिन हो रही है, क्या वो ब्रजवासी भी तो मुझे याद करते होंगे? उद्धव ने कहा कि देखो लाला, अरे तू तो विद्याओं को पढ़ के आया है, पढ़ाई करके आया है, ये प्रेम भाव कुछ नहीं होता। क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा घमंड था। उद्धव से बढ़ के कोई ज्ञाता नहीं था, उद्धव से बढ़ के कोई वेदों में, वेद शास्त्र से उनसे ज्यादा कोई ज्ञाता संसार में था ही नहीं। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा ही घमंड था, अभिमान था। उद्धव ने कहा कि देख लाला, ना तो ये प्रेम होता है, ना ये भाव होता है, ना ये लगाव होता है। ये जो है ये मन की कल्पना है, मन का भाव है, इसलिए तू इन बातों को छोड़, सब कुछ भूल जा। कन्हैया ने कहा उद्धव मैं भूलना तो चाहता हूं, लेकिन कैसे भूलूं? उन ब्रजवासी को कैसे भूलूं? जब मैं यमुना जी में गया तो सारे ब्रजवासी आकर के यमुना के घाट पर के रोने लगते हैं। मेरी वजह से गोकुलवासी, उन ब्रजवासियों ने सिर्फ मेरी ही वजह से, क्योंकि मुझे पूतना मानने के लिए आई थी, मुझे कष्ट हुआ तो गोकुलवासियों ने एक पल भी नहीं सोचा, मेरी वजह से गोकुल छोड़ दिया, आकर के वृंदावन में रहने लगे और वृंदावन में भी रहे, तब भी मुझे सर्वश्रेष्ठ माना। उद्धव ने कहा कन्हैया मेरी बात मानो, सच में ये प्रेम भाव कुछ नहीं होता है। तो कन्हैया ने कहा उद्धव एक बार तुम्हें वृंदावन जाकर के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि उन ब्रजवासियों का प्रेम मेरे प्रति कितना है। उद्धव ने कहा कि देखो लाला, तुम जो सोच रहे हो वो कुछ नहीं है, ये तुम्हारी मन की कल्पना है। रही बात ब्रजवासियों की, तुम कहना ये चाहते हो कि ब्रजवासी जो है वो तुम्हारे प्रेम में वशीभूत हैं, तुम्हें याद करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
वो सब भूल गए होंगे। और रही बात तुम्हारी तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ ब्रज में, वृंदावन जाता हूँ, ग्वाल वाल तुम्हारी मैया बाबा को देख करके मैं अभी 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। वहाँ का हाल, वहाँ का समाचार ला करके सब तुम्हें सुना दूंगा। इतनी सी बात है। तो कन्हैया ने कहा, अरे उद्धव तुम एक बार जाकर के तो देख। लेकिन उद्धव तुम जाओगे तो तुम्हें कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, मेरे सिवाय किसी को जानते नहीं, किसी को मानते नहीं। भगवान ने अपना दुपट्टा लिया और उद्धव को दे दिया। उद्धव ने रथ को सजाया और रथ को सजा करके वृंदावन की ओर चलते हैं। मथुरा से वृंदावन की 2 घंटे की दूरी है। 2 घंटे में आज उद्धव वृंदावन में पहुंचे। तो उद्धव ने सोचा कि क्यों ना यहाँ के ब्रजवासियों की परीक्षा ली जाए। तो जो रथ है वो ब्रज के बाहर रख दिया और पैदल चलते हुए आते हैं। तो रास्ते में एक कुआं मिला उद्धव को। कुआं मिलता है तो कुआं पर उद्धव ने एक दृश्य देखा कि एक सखी है, पानी भरने के लिए आती है, एक हाथ में रस्सी लिए और अपने छोटा सा बालक है, बालक को लिए है और एक हाथ में मटका लिए। एक हाथ में रस्सी और बालक को लिए और एक हाथ में मटका लिए। बस कन्हैया आज नहीं आया तो कल आएगा, कन्हैया आज नहीं तो कल आएगा, बोलती जा रही है। जाकर के कुएं पर पहुंची, नीचे घड़ा रख दिया, उस छोटे से बालक को रख दिया, रस्सी ली और कहती है कन्हैया आज नहीं आया तो कल तो जरूर आएगा। और रस्सी में फांद लगाई, गठान लगाई, फंदा बनाया और कन्हैया के प्रेम में इतनी वशीभूत हो गई कि वो ये भूल गई कि ये मटका है या ये मेरा बालक है। और मटके को छोड़ करके अपने बालक के गले में फंदा लगा करके उसे कुएं में डालने ही वाली थी तो उद्धव ने जाकर के हाथ पकड़ लिया। अरे देवी, अरे ये क्या कर रही हो, तुम अपने पुत्र को कुएं में डाल रही हो। मूर्छता आई, अरे तुरंत उसको खोला। बोले क्षमा करें महाराज, मैं कन्हैया के प्रेम में, इसलिए जब से कन्हैया गया है तो ना मैं पुत्रों का ध्यान रहता है ना भोजन का ध्यान रहता है, बस कन्हैया के प्रति इतना भाव है। बोले तुम लोग कन्हैया को इतना प्रेम करते हो। उद्धव से कहा सखी ने, कन्हैया जो है हम लोगों की प्राण है। इस बात को देख करके उद्धव का मन अब मलिन होने लगा। उधर से उद्धव आगे चले तो राधा, एक जहां राधा खड़ी थी, जब भगवान ब्रज छोड़ के गए तो राधा जहां खड़ी थी, आज भी राधा उसी वृक्ष के पास बैठी है। राधा बैठी, सामने ललिता बैठी हैं। अब ललिता राधा से कहती हैं, उद्धव जाकर के वृक्ष के पास खड़े होकर के उन दोनों का वार्तालाप सुनते हैं। ललिता कहती कि राधा, पता है आज कन्हैया मेरे स्वप्न में आए थे, मेरे सपने में आए थे और कह रहे थे ललिता तू चिंता मत कर, मैं कल वापस आ जाऊंगा। राधा से कहा, राधा रो रही हैं, नेत्रों से आंसू झर रहे हैं। तो राधा ने कहा, अरे सखी तू तो बहुत भाग्यशाली है। बोले कैसे? बोले तू इसलिए भाग्यशाली है कि तुझे नींद आई तो सही, जब स्वप्न आया है तो तुम्हें नींद आई होगी तब तो स्वप्न आया है, तब तो कन्हैया दिखा है। अरे जब से कन्हैया गया है मेरी तो नींद ही चली गई। तुरंत उद्धव जाकर के सामने खड़े हो गए। उद्धव ने हाथ जोड़ के कहा, देवी मैं जो हूँ तुम्हारे कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण ने भेजा है, ये पाती लेकर के आया हूँ। और कृष्ण ने कहा कि जाओ जाकर के समाचार लेकर के आओ कि गोप गोपिकाएं जो हमारी मैया कैसी हैं, तो कृपा करके आप हमें ये बता सकती हैं कि यशोदा मैया का भवन कहाँ है। ललिता ने कहा, महाराज ये जो जल आ रहा है ना,
उद्धव ने देखा बहुत सारा जल बहता हुआ आ रहा था। बोले महाराज ये जो जल बहता आ रहा है ना, इसी जल को देखते हुए आप चले जाओ तो जाकर के नंद रानी के भवन में पहुंच जाओगे। उद्धव उस जल को देखते हुए चले जाते हैं। उस जल को देखते हुए जाते जाते नंद रानी के भवन के सामने पहुंचे। नंद रानी के कक्ष में पहुंचे और कक्ष में देखा कि आज भी यशोदा मैया खाला युक्त रूप अविनाशी, जो खाली पलना है उस पलने को झुला रही हैं। उद्धव ने जाकर के देखा तो यशोदा मैया तो जो पल्ला डला हुआ है वो खाली है और यशोदा मैया झुला रही हैं। और जाकर के उद्धव ने कहा अरे मैया। यशोदा मैया ने कुछ नहीं कहा। फिर से कहा अरे मैया सुनती हो। यशोदा मैया ने सोचा कोई कुछ कह रहा है, तब भी ध्यान नहीं दिया। जोर से उद्धव कहने लगा अरे मैया सुनती हो। तो यशोदा मैया ने कहा चुप हो जा, ज्यादा जोर से बात मत कर, क्योंकि मेरा जो लाला है वो उठ जाएगा। इस प्रकार का भाव देख करके अब तो उद्धव के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उद्धव ने कहा मैया अरे तेरा लाला नहीं है, मैं हूँ उद्धव। अच्छा उद्धव तो कन्हैया नहीं आया क्या? बोले नहीं कन्हैया नहीं आया है, मुझे भेजा है। यशोदा मैया कहने लगी मुझे पता था वो नहीं आएगा, क्योंकि उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। यदि मेरी कोख से जन्म लेता तो ऐसा नहीं आता कन्हैया। अच्छा उद्धव ये बता कन्हैया मुझे याद करता है कि नहीं? अब तो उद्धव का हृदय जो है मलयुक्त होने लगा। उद्धव रोने लगे। वहाँ जो ब्रज थी वृंदावन की, उस ब्रज को उठाया और अपने माथे से लगाने लगे। अरे मैया तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही तुम्हारे लाला को तुम्हारे पास भेज दूंगा। इतने में ललिता, राधा और ब्रज की सखी आकर के उद्धव के पास खड़ी हो जाती है। उद्धव से कहा उद्धव एक बात तो बताओ सही, मेरा जो कन्हैया है वो टाइम से भोजन तो करता है, उसे किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है? उद्धव ने कहा कि तुम लोग इतना प्रेम करती हो अपने स्वामी से, इतना लगाव है अपने स्वामी से, ये सब प्रेम की परिभाषा है। इसलिए मेरी मानो तो सभी लोग हंसी खुशी से रहो। राधा ने कहा आपको पता नहीं है, जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ के गया है किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला, किसी के यहाँ दिवाली नहीं मनाई गई, किसी के यहाँ विवाह नहीं हुआ। और उद्धव तुम क्या सोचते हो? ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो प्रेम है वो दिखावटी प्रेम नहीं है। उद्धव ने कहा कैसे? बोले ये बताओ इधर से मथुरा का रास्ता 2 घंटे का है। बोले हाँ। बोले हम लोग चाहें तो कन्हैया से मिल करके वापस आ सकते हैं। बोले हाँ, लेकिन हम लोग नहीं जाते। बोले क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये भी पता है कि कन्हैया जो है वो भी इस ब्रज को छोड़ना नहीं चाहता था। कन्हैया कभी नहीं चाहता कि मैं इस ब्रज को छोड़ूं, मैं अपनी मैया को छोड़ूं, मैं अपने बाबा को छोड़ूं। हम लोग जानते हैं उसने हम लोगों के प्रति इस ब्रज को छोड़ा है, क्योंकि कंस का अत्याचार अधिक बढ़ गया था। वो नहीं चाहता था कन्हैया तो उसकी वजह से हम लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आए। इसलिए उद्धव ने जब इन सखियों का प्रेम के भाव देखे तो उद्धव जो है उस ब्रज में की धूल में उद्धव अपने वस्त्रों को उतार दिया। उद्धव के हृदय में भाव आ गया कि संसार में प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, भाव से बढ़ के कुछ नहीं है, लगाव से बढ़ के कुछ नहीं है। उद्धव अपने वस्त्रों को त्याग दिए, अपने मुकुट उठा करके भूमि में डाल दिए। उस ब्रज की रज में आज उद्धव लौट रहे हैं।
और राधा जी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उद्धव जी से कहा, महाराज आप हमारे लाला से कुछ मत कहना, बस जाकर के ये पत्र उद्धव को दे देना। और राधा जी कहती हैं, रे उद्धव रे संदेशा देना उनको जाएगे, हाँ रे संदेशा देना उनको जाएगे। उद्धव रे संदेशा देना उनको जाएगे, हाँ रे संदेशा देना उनको जाएगे। हरि बोल। पहली बात राधा जी लिखती हैं, आती हैं सबकी पतियां आती न तेरी रे, मन में बसाई क्यों तस्वीर तेरी रे। आई हैं सबकी पतियां आई न मेरी रे, मन में बसाई मैंने तस्वीर तेरी रे। हंसा के रुलाया तूने, हंसा के रुलाया तूने, पागल बनाया तूने रे, पागल बनाया तूने रे। संदेशा देना उनको जाएगी, हाँ रे संदेशा देना उनको जाएगी। हमने कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई रे, तुमको कन्हैया मेरी यादें आई रे। हमने कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई रे, तुमको कन्हैया मेरी यादें आई रे। हमने कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई रे, तुमको कन्हैया मेरी यादें आई रे। हमने कन्हैया तुमसे प्रीत लगाई रे, तुमको कन्हैया मेरी यादें आई। रो रो के कहते नैना, रो रो के कहते नैना, आओ हो श्याम सलोना, आओ हो श्याम सलोना रे। संदेशा देना उनको जाएगी, हाँ रे संदेशा देना उनको जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार उद्धव को प्रेम की परिभाषा प्राप्त हुई। आकर के कन्हैया से दंडवत प्रणाम किया, कन्हैया से कहा कि लाला इस संसार में प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं है। इस प्रकार कि कन्हैया के अनंत लीलाएं सरयुक्त हुई। एतत् रूपस्व देवता वंचस्य वाचस्य नमकृतः एतत् रूपे नमकृत।
क्योंकि इस संसार में प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं महाराज। आज कन्हैया को बार बार प्रणाम करते हैं। जो उद्धव को अभिमान था अपने ज्ञान का, अपने वेदों का, आज उन सभी को संयुक्त रूप से भूल करके बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। आगे चल करके कंस की दो पत्नी हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस रूपी अभिमान की पत्नी अस्ति और प्राप्ति को भगवान ने आत्मयुक्त दिया। दोनों ने जाकर के जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 23 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। सुखदेव जी वर्णन करते हैं 23 अक्षुणी सेना का श्रीमद् भागवत में 18,000 मंत्र हैं। महाभारत में 1 लाख मंत्र हैं। उस 1 लाख मंत्रों वाले महाभारत में युद्ध के समय कौरवों की सेना मिलाकर के केवल 18,000 अक्षुणी सेना थी। जरासंध ने अकेले ही 23 अक्षुणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार कृष्ण को हरा दिया। कृष्ण जैसे, उनके जैसे पराक्रमी कौन इस संसार में भक्त हो सकता है। कालियवन नाम का राक्षस आया, प्रभु ने उसको भी हरा दिया। अब 18वीं बार जरासंध ने पंडितों को बैठा दिया। बोले कि यदि युद्ध में हम हार जाएंगे तो सारे पंडितों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब जैसे ही जरासंध ने अपनी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की तो कृष्ण बलराम ने कहा भैया नाना जी अब फिर युद्ध करने आ गए। बोले क्या करें। कृष्ण बोले कि एक काम करो, रण छोड़ करके भाग चलते हैं। तो भगवान रण छोड़ करके भाग गए। भगवान पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। चारों ओर प्रभु ने देखा कि आग लगी हुई। प्रभु ने छलांग लगा दी और समुद्र के किनारे चले गए। देवताओं ने के प्रधान विश्वकर्मा जी के द्वारा रात भर में आकर के श्री द्वारकापुरी का निर्माण किया। सोने की द्वारका बनाई। बहुत सुंदर जो है समुद्र के बीच में सोते हुए यदुवंशियों को कृष्ण ने द्वारका में बुला लिया। और रेवत नाम की राजा की पुत्री का नाम है। और रेवती का विवाह जो है बलराम जी के साथ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया बलराम जी का तो विवाह हो गया। अब विवाह के लिए रह गए कौन, कन्हैया। तो आगे कथा आती है। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं। भीष्मक के उनके पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था जो है रुक्मी नाम था उनके। 5 पुत्रों के बाद कोई पुत्री नहीं हुई। मन में बड़ी बेचैनी है। बड़ी तपस्या की तो एक सरोवर में कमल के फूल में उन्हें नन्ही सी सुंदर नन्ही सी बालिका मिली, जिसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। रुक्मणी जी को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। और आज विवाह योग्य जो है वो रुक्मणी जी हो गई। अब रुक्मी जो है रुक्मणी का भाई शिशुपाल के साथ अति प्रिय मित्रता थी। तो रुक्मी ने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन का विवाह रुक्मणी जी के साथ कर दूं, शिशुपाल का विवाह। तो किसी को बिना बताए, घर में किसी को नहीं बताया। और रुक्मी जो है रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कराया। और रुक्मणी जी जो है वो भगवान को ही जन्म से प्रेम करती थी। और उनका संकल्प था मैं विवाह करूंगी तो द्वारकानाथ से विवाह करूंगी, अन्यथा विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि भगवान के रूप को वर्णित जो भी आता भगवान के रूपों को वर्णित करता था। आज शिशुपाल आए, रुक्मी आए, बड़ी भेंट की। रुक्मी विवाह पक्का करके जब घर आए तो पिताजी बैठे हुए हैं, माता बैठी हैं, रुक्मणी जी बैठी हैं, रुक्मणी जी की भाभी बैठी। तो रुक्मी ने कहा कि पिताजी मैंने अपने विवाह का संयुक्त रूप से विवाह मेरा हुआ। अब मैं चाहता हूँ एक भार मेरे ऊपर है, मेरी बहन रुक्मणी। तो रुक्मणी जी का विवाह जो है मैं शिशुपाल के साथ तय करके आया, बस आपकी अनुमति चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है। भीष्मक राजा ने कहा तुम जो करके आए हो वो अच्छा करके आए होगे,
इतना कहा। अब रुक्मणी जी वहां से उठ करके जाकर के कक्ष में रोने लगी। पूरा दिन हो गया रोते हुए, सुबह का भोजन नहीं किया, दोपहर का भोजन नहीं किया, शाम का भोजन नहीं किया। तो रुक्मिणी ने कहा पिताजी परसों बारात जो है शिशुपाल लेकर के आएगा। अब भाभी ने देखा कि रुक्मिणी जी को पूरा दिन हो गया, ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। जाकर के रात्रि के समय कहा रुक्मिणी ऐसी कौन सी बात है, ना तुम भोजन कर रही हो ना जलपान कर रही हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? तो रुक्मिणी अपनी भाभी को लिपड़ करके रोने लगती है। बोले भाभी मैं विवाह करना नहीं चाहती। बोले क्यों? बस मैं यूं ही करना नहीं चाहती। तो बोले कोई तो कारण होगा, और जब तक तुम बताओगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा। तो रुक्मिणी कहने लगी कि भाभी मैं आपसे सच कहूं तो मैं विवाह करूंगी तो द्वारकानाथ से विवाह करूंगी, अन्यथा मैं जहर खा करके मर जाऊंगी, मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। मैं भगवान द्वारकाधीश के सिवाय किसी से विवाह नहीं कर सकती, मैं प्रेम करती हूँ उनसे, मैं विवाह करूंगी तो द्वारकानाथ से करूंगी। तो भाभी और अब आप ही कुछ कर सकती हैं। तो भाभी ने कहा कि वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं? बोले मैंने कभी देखा नहीं। बोले कहाँ रहते हैं ये तो पता है, बोले वो भी पता नहीं। तो भाभी ने कहा देखो रुक्मिणी यदि मैं तुम्हारी तरफ बोलूं तो बोलने के लिए कुछ रीजन तो जरूरी। बोले कैसे? बोले कि ये तो पता होना चाहिए कि वो कैसे दिखता। मैं क्या कहूँ तुम्हारे भाई से, तुमने देखा नहीं है, कभी तुमने उनका आमना सामना नहीं हुआ, उनका राजमहल है, क्या करते हैं, कुछ तो होना चाहिए। बोले भाभी मैं तो बस इतना जानती हूँ, मैं द्वारकाधीश से प्रेम करती हूँ, विवाह करूंगी तो द्वारकानाथ से, अन्यथा जिस दिन बारात शिशुपाल लेकर के आएगा उसी दिन मैं अपना देह त्याग कर दूंगी। तो भाभी ने कहा तो तुम एक काम करो, तुमने ना देखा बस तुमने सुना है, तुम एक पत्र द्वारकानाथ को भेजो। रुक्मिणी जी ने पंडित जी को बुलाया, एक पत्र लिखा। पत्र में रुक्मिणी जी लिखती हैं कि हे जगत के स्वामी आप कहोगे कि ये कैसी नारी है, कैसी स्त्री है, लेकिन हे स्वामी मैं आपको पति के रूप में वर्ण करती हूँ। मैंने आपको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेम करती हूँ और मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, अन्यथा मैं अपना देह त्याग कर लूंगी। और क्योंकि मेरे भाई रुक्मिणी ने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और कल मेरी बारात आने वाली है, और महाराज अब आप सोचोगे कि मैं कैसे आऊं, तो वो भी मैं इस पत्र के द्वारा लिखती हूँ। जब हमारे यहाँ रिवाज है कि जब किसी कन्या का विवाह होता है तो रुक्मिणी युक्त रूप अविनाशी, मैं रुक्मिणी हूँ, मैं भी उसी नगर की एक पुत्री हूँ। तो हमारे यहाँ का रिवाज है कि दुर्गा पूजन के लिए जाते हैं, और जब हम दुर्गा पूजन के लिए जाएंगे तो आप रथ लेकर के आ जाना और मुझे हर कर ले जाना। पत्र लेकर के पंडित जी आए, आकर के द्वारका पहुंचे, देखा द्वारपालों से कहा बोले कन्हैया से भेंट करना है द्वारकाधीश से। द्वारकाधीश अपने कक्ष में बैठे हुए हैं, अपने कक्ष में बैठे हैं। पंडित जी गए जाकर के पत्र दिया, भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। पंडित जी से कहा महाराज आप जाइए, मैं आ जाऊंगा। पत्र लेकर के जो पंडित जी महल के बाहर निकले तो सामने से जो है बलराम जी को आता हुआ देखा। अब पंडित जी तो घबरा गए, क्योंकि यदि बलराम जी को पता चल गया कि पंडित जी पत्र लेकर के आएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो पंडित जी ने उस पत्र को लिया और अपने पीछे छिपा लिया। बलराम जी आए, बोले पंडित जी हाँ। बोले कुछ नहीं, मैं कोई पत्र लेकर के नहीं आया। बलराम जी ने कहा मैंने पत्र के बारे में तो कुछ कहा नहीं,
बोले नहीं, रुक्मणी जी ने मुझे कोई पत्र नहीं दिया। बलराम जी समझ गए कोई ना कोई बात है। पीछे देखा बलराम जी ने तो आज द्वारकाधीश ने किसी को नहीं बताया, रथ को तैयार किया और तीव्र गति से चले गए। बलराम जी ने देखा, पंडित जी से पूछा बात क्या है, वो पत्र बलराम जी ने पढ़ा। अब बलराम जी ने सोचा कि देखो शिशुपाल जो है कन्हैया से बैर करता है, शत्रुता है, तो युद्ध का माहौल होगा, इसलिए बलराम जी रथ को तैयार किया, सैनिकों को साथ में लिया और पीछे से जाने लगे। इधर रुक्मणी जी दुर्गा पूजन के लिए जाती हैं, तो रुक्मी ने 18,000 सैनिक जो है रुक्मणी जी के साथ में भेज दिया, क्योंकि रुक्मी जानता था कि द्वारकाधीश कुछ ना कुछ करेगा, तो बीच में रुक्मणी जी चलती जाती हैं। आजू बाजू में सैनिक चले जा रहे हैं और जाकर के रुक्मणी जी दुर्गा जी के मंदिर में पहुंचती हैं। वहां जाकर के पूजा की थाली को रख दिया और जाकर के मैया से प्रार्थना की, हे मैया देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन होए सुकारे, सिद्धि कराओ हर काज हमारे, हर सिद्धि हैं नाम तुम्हारे। और महाराज हाथ जोड़ करके भगवान माता रानी से प्रार्थना करती हैं और जो ही सैनिक मंदिर के घेर के खड़े हुए हैं और जब द्वारकाधीश का रथ आया, द्वारकाधीश का जब रथ आया महाराज, तो सभी सैनिक जो है वो द्वारकाधीश को, श्याम सुंदर को देखने लगे, निहारने लगे। इतना सुंदर स्वरूप देख करके सारे सैनिक मोहित हो गए। सारे सैनिक जो है वो मोहित हो गए और एक पुतला के समान जो जैसा बैठा है, जो जैसा खड़ा है, वैसा ही खड़े रहे। और भगवान आए और आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके रुक्मणी जी का हाथ पकड़ कर जाकर के रथ पर बैठाया और हरण करके ले जाने लगे। पीछे से रुक्मी सैनिकों को लेकर के गए और जाकर के संयुक्त वन में घेर लिया और भगवान के रथ को घेर लिया। रथ पर रुक्मणी जी बैठी हैं, द्वारकाधीश हैं जी। और महाराज जो ही आइए कि मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदरी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदरी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
सतसंग में मेरी बातें चलाए, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाए, सदगुरु ने मेरी कीनी रे सगाए, सदगुरु ने हो, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, उनको बुला के हथेली बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। कब आओगे, कब आओगे मेरे श्याम, कब आओगे मेरे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। काय मम्मा बारात में फटाका भी तो गलत है, अबे एक ही नहीं सुना परो हमें, बारात में फटाका भी गलते हैं। चलो भैया देखो द्वारकाधीश खड़े रहो बेटा, बेटा तुम देखो अब ब्याह तो को नहीं करा रहा हुआ है, मज्जा करवा दो, ब्याह मोड़ी करवा दो। जी जी हाथ पकड़ के लुआ लिया, लुआ लिया। बड़े ही सौभाग्य की बात है भैया, कहते हैं भाव में ही सब कुछ है। पटेरिया परिवार में ये कई पीढ़ियों तक संयुक्त रूप से देखा जाएगा कि पटेरिया परिवार में ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जो इस जगत को बनाते हैं, पालन करते हैं, आज उन्हें साक्षात भगवान का विवाह करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये हमारे जन पुरजन पूर्व संयुक्त रूपों की कृपा से, आशीर्वाद, पूर्वजनों के आशीर्वाद से ही संभव है, अन्यथा नहीं हो पाता। ये बड़े सौभाग्य की बात है। इसी प्रकार ठाकुर जी पटेरिया परिवार के ऊपर सदैव और सभी भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें। जयमाला करवाएं। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। ओ जब रुक्मणी जी के होते हैं टीका तो ऐरावत हाथी आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। इसके बाद जो प्रधान यजमान हैं वो टीका करेंगे दोनों दिनों का। ओ हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी
रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, ओ जब रुक्मणी जी की कन्यादान होगा, इसके बाद पाँव पखराई। पहले प्रधान जजमान से कन्यादान करवा दें, पंडित जी कन्यादान करवा दें पहले, इसके बाद जो है पाँव पखराई होगी। ओ जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, जब रुक्मणी जी की लिखत लगुनिया, तो ब्रह्मा पंडित बने आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, हरे बात मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। और जजमान के हाथ पे जो है द्वारकाधीश हाथ रखेंगे, तो द्वारकाधीश के नीचे जो है रुक्मणी जी हाथ, तो रुक्मणी जी के नीचे प्रधान जजमान का हाथ। हरि बोल। और छोटे सब लोग, हाँ सभी लोग हाथ लगा लें। जब रुक्मणी जी के चढ़ते चढ़ाए, जब रुक्मणी जी के चढ़ते चढ़ाए, जब रुक्मणी जी के चढ़ते चढ़ाए, तो बरन बरन गहने आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, हरे बात मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। कन्यादान के बाद जो है पाँव पखराई चालू करवाएं। ओ जब रुक्मणी जी की पढ़ते भाव रे, 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 तो ब्रह्मा पंडित बने आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, हरे बात मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, हरे बात मंडप छाए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए, रुक्मणी जी को श्याम बिहले आए। बोले रुक्मणी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं।
पखार सकते हैं, पाँव पखारते जाएं, अपने स्थान पर बैठते जाएं। रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, 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 ओ रुक्मणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मणी मेरी गोरी गोरी। और सावली है हरि बोल। जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। हरि बोल। रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, ओ रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया, रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया। हरी कमरिया नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, कि 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 जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार। अब इसके बाद जो है पहले द्वारकाधीश की आरती होगी, आरती होने के बाद फिर संस्कार बधाई होगी, चकाचक आनंद आएगा। पहले उनकी आरती कर लें। आरती जी जी सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। दे रे रे दे रे रा दे रे रा दे रे रा दे रे रा जी जी हरि ओम चंद्रमा मनसोजातो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वादश प्राण चिमगादग्निरजायतो। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बेजन की माला, गले में
माला, बजा रहे मुरली मधुर बाला, बजा रहे मुरली मधुर माला। श्रवण में कुंडल जल काला, श्रवण में कुंडल जन काला, नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन संग अंग क्रांति काली, गगन संग अंग क्रांतिकारी, राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाड़े बनवारी, रतन में ठाणे बनवारी, भ्रमण की अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र छपी झलक लिनन की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलसे, कनकमय मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन को सुमन रात बरसे, बजे मोर संग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, सकल मन हारण श्री गंगा, स्मरण के होत मोह भंगा, बसे सिमती जटा के भी, हरे अग की चरण छवि श्री बनवारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहूदिति गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृद मद चांदनी चंद, कटत भव फंद, तेरे सुन दीन मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदं, भवं भवानी सेतं नमामि। मंदारमाला कुलतालकाले, कपालमाला जिसे गिराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, काली घाट पे राधे राधे, हम भी बोले राधे राधे, तुम भी बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, जय जय